हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर में संभावित एक भूकंप के बारे में। क्या ये खबर सच है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे इससे बचने के लिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से जुड़ी एक बहुत अहम खबर है। तो बीते कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो क्या ये नॉर्मल बात है, या फिर आने वाले एक बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत करता है? तो अगर वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले ये झटके आने वाले एक बहुत बड़े भूकंप की ओर संकेत कर रहे हैं। उनके हिसाब से दिल्ली एनसीआर रीजन में कोई ना कोई सीस्मिक मूवमेंट जरूर चल रही है। पिछले 3 महीनों में दिल्ली करीब 11 बार झटके झेल चुकी है, और आप इस इन्फो को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि 13 बार भूकंप कहां और कितने मैग्नीट्यूड का आया है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों का वाकया क्यों बढ़ रहा है, और क्या ऐसा होने से हमें भविष्य में कोई खतरा है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने भारत को उसकी सीस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से 5 जोन्स में बांट रखा है, जिनमें जोन 1 से लेकर के जोन 5 तक शामिल हैं। जोन 1 वाले इलाकों में भूकंप आने का खतरा सबसे कम होता है, पर जोन 5 में भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली एनसीआर जोन 4 का एक हिस्सा है। यही वजह है दिल्ली में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। इस हिसाब से भारत का करीब 59% एरिया ऐसा है जो भूकंप संभावित है, और इनमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में भूकंप आने का एक मेन रीजन ये भी है कि वो हिमालय के काफी नजदीक है, जहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ फ्यूज होती है। तो अगर हिमालय में कोई भी सीस्मिक एक्टिविटी होती है तो उसका प्रभाव दिल्ली पर भी पड़ता है। चलिए थोड़ा टेक्टोनिक प्लेट्स को भी समझ लेते हैं। ये पूरी दुनिया 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स पर बनी है, जिनमें अफ्रीकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट शामिल हैं। तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है, और अगर इस प्लेट में कोई सीस्मिक एक्टिविटी या कंपन होता है तो भारत में भूकंप आता है। दिल्ली की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा भूकंप 1720 में आया था, जिसने भारी तबाही की थी। उसका मैग्नीट्यूड करीब 6.5 रिक्टर था। दिल्ली एनसीआर एरिया में बहुत सी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, पर इस बार यह भूकंप इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। दिल्ली में हिंदकुश माउंटेन, जो कि अफगानिस्तान में है, वहां तक का भूकंप भी महसूस किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भूकंप कब आएगा और वो कितना भयानक होगा उसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। हमें बस सचेत रहना होगा, और सरकार को गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगानी होगी, क्योंकि भूकंप से कोई नहीं मरता। लोग मरते हैं तो ऐसी बिल्डिंग्स से जो कमजोर होती हैं। हमें अपनी बिल्डिंग्स को कम से कम 7 रिक्टर तक के भूकंप को सहने लायक तो बनाना चाहिए। भूकंप कभी भी बताकर नहीं आता। तो आइए जानते हैं, अगर आप ऐसे किसी भूकंप में फंस जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हो और शेकिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप ग्राउंड पर आ जाएं, और आपके चारों लिम्स ग्राउंड पर होने चाहिए। एक हाथ को अपने सर पे और एक हाथ को नेक के ऊपर रखें, ताकि गिरने वाला कोई भी मलबा आपके हेड या नेक पर चोट ना पहुंचा सके। नंबर 2, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे आके कवर लें। नंबर 3, ग्लास, खिड़कियों और दीवारों से दूर रहें। नंबर 4, गिरते हुए मलबे या फिर हैवी आइटम्स जो आप पर गिर के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे भी दूर रहें। नंबर 5, घर के अंदर ही रहें जब तक शेकिंग बंद नहीं हो जाती। एक बार शेकिंग बंद होते ही अपना कुछ जरूरी सामान और पैसे लेकर बाहर निकल जाएं। अब बात करते हैं, अगर आप बाहर हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से भूकंप से बचा सकते हैं। नंबर 1, भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अर्थक्वेक से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए काम रखें। नंबर 2, किसी बिल्डिंग के अंदर शरण लेने की ना सोचें।
हो सके तो बाहर ही रहें। नंबर 3, एक ओपन एरिया में आ जाए जहां पर पेड़ और बिल्डिंग्स ना हो। नंबर 4, अगर आप एक क्राउडेड एरिया में हो तो भगदड़ से सावधान रहिए, क्योंकि पैनिक की वजह से ऐसी भगदड़ आपको और नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 5, पावर लाइंस और गैस लाइंस से भी दूरी बनाकर रखें। अब हम बात करते हैं अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, एक सेफ जगह पर अपनी गाड़ी लगा लें जहां पर पीछे से और कोई गाड़ी ना आ रही हो। नंबर 2, ब्रिजेस, अंडरपास आदि से दूर रहें जो कोलैप्स हो सकते हैं। नंबर 3, अपने कार का रेडियो चालू रखें जिससे आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस मिल सके। नंबर 4, अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलिए अगर आपके आसपास पावर लाइंस हैं। अपनी गाड़ी में ही रेस्क्यू का वेट करिए। नंबर 5, अपनी विंडो पर हेल्प साइन लगा लें अगर आपको मदद की जरूरत हो। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे आप भूकंप में अपने आप को और अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकते हैं। अंत में हम तो यही कहेंगे कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसका अनुमान लगाना इम्पॉसिबल है। तो डरिए मत, बस खुद को थोड़ा प्रिपेयर रखिए जिससे आप संकट के समय अपने और अपने परिवार को इस खतरे से भी बचा सकें। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो और 2020 और बुरा होने से बच जाए। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।